हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, उनका प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन और उनका कन्वर्जन। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन का तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना देख ही लिया था। अब डेसिमल फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि ये नंबर दिए हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 0.40, 0.24 और 0.32। अब जैसे यहाँ 0.40 ना होकर केवल 4 होता है ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सब में पॉइंट के बाद दो दो नंबर है, तो यहाँ पे भी दो नंबर करने के लिए एक जीरो लगा लेते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद सब में हम लोग बराबर नंबर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को हमने नॉर्मल लिख लिया है, इसे 40, इसे 24 और 32। अब नॉर्मल नंबर का जैसे एचसीएफ निकलता है तब ऐसे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या करते थे, सबसे पहले जैसे हमने फैक्टर कर लिए, ठीक है। एक तो फैक्टर मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है, और एक उसी के मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से जो भी होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो है 40 के फैक्टर किए तो 40 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे निकाले 40 के फैक्टर। तो 2 से डिवाइड हुआ तो 20, फिर 2 से हुआ 10, फिर 2 से हुआ 5, फिर 5 से हुआ तो 1। तो 40 के फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये क्या हो गए 40 के फैक्टर। ऐसे हम लोग निकालेंगे 24 के फैक्टर। तो 24 के फैक्टर कैसे होंगे, ये 24 के फैक्टर करेंगे तो 2, 12, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा। और हमें फिर किसके चाहिए 32 के। अब 32 के फैक्टर क्या होंगे, या हमने 32 के फैक्टर किए ये, तो 32 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से किया तो 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, और फिर 2 से डिवाइड किया तो 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 5 टाइम्स आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 5 टाइम्स। अब इनका एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें से जितने भी कॉमन है वो सब लेने। जैसे कि ये 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन तीनों में है तो एक बार लिख दिया। फिर ये वाला भी 2 इन तीनों में है, फिर से लिख दिया। फिर ये वाला जो 2 है ये भी इन तीनों में है, तो यहाँ पे फिर से 2 लिख दिया। अब देखो ये 5 है, इन दोनों में 5 तो है नहीं, इसमें 3 है, इसमें और इसमें भी 3 नहीं है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 है, वो बाकी किसी में भी नहीं है, तो ये 3 बार 2 केवल कॉमन हुए, तो इन्हें क्या बोलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। अब एचसीएफ हमें निकालना था इन सब का, हमने निकाला इसका। तो इनमें क्या था, नंबर में 2 नंबर पहले पॉइंट लगा था, तो इनका जब एचसीएफ होएगा उसमें भी 2 नंबर पहले पॉइंट होगा। अब इन सब में 2 नंबर पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर पहले पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे पास है तो एक ही नंबर हम लोग के पास, ठीक है। एक नंबर ये हो गया, एक अपने मन से 0 लगाया और उससे पहले पॉइंट लगा दिया, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 0.08। अब ऐसे ही इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग ने क्या, नंबर थे 0.40, 0.24 और 0.32, तो उसके हमने क्या लेट कर लिए 40, 24 और 32। तो इनका एलसीएम कैसे निकालते थे, एक बार में सारे नंबर लिख दिए 40, 24 और 32, और पहले तो 2 से डिवाइड किया तो 20, 12 और 16, फिर 2 से किया तो 10, 6 और 8, फिर 2 से किया 5, 3 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 5, 3, 2, फिर से 2 से किया तो 5, 3, 1, फिर 3 से करेंगे तो 5, 1, 1, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 और 1, ये सारे नंबर आ गए। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। या फिर दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जो कॉमन है वो तो सब एक एक बार लिख लिए, फिर जो अलग है यानी कि 5, 3 और ये 2, 2, इन सब का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से एलसीएम निकल आता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 5 जा कितना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 32 इंटू 3 इंटू 5। अब 32 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, तो 32 का 15 में मल्टीप्लाई किया तो 15 2 जा 30,
और 15 3 जा कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 80, तो ये कितना हो गया 180। हमने क्या था, जितने भी ये नंबर थे वो सबके आगे क्या था, 2 2 नंबर पहले पॉइंट लगाता ये यहाँ पे, और हमने पॉइंट हटा दिया था। तो जो एलसीएम है उसमें भी क्या हो जाएगा, 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि एक नंबर तो ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे 1 और 8 के बीच में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1.80, और सॉरी एलसीएम हो जाएगा 1.80 और एचसीएफ हो जाएगा 0.8। तो ये था एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन जो डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड है वो हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।